स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है दी रियल नॉलेज। मैं आपका अपना विजय सर आज आपके सामने दोबारा से हाजिर हुआ हूं। तो जैसा कि आज हमारे साथ गुन्नू और प्रियांशी दोनों हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस टॉपिक में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी, जो कि काफी इजी भी था और शायद आपने लर्न भी कर लिया होगा। ओके, सो जो आज का हमारा टॉपिक है, अब हम देखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए इस चैप्टर में जनरली जो आपका और वाला पोर्शन है वो रिमूव कर दिया है, तो बेटर यही है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में से ही क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, क्योंकि यही तो इसमें है, यही तो इसमें बसता है। तो काफी इजी कॉन्सेप्ट से आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी प्रॉब्लम थी गुन्नू और प्रियांशी को केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो वो सारी प्रॉब्लम आज दूर होगी। तो तैयार हो आप? जोर से इन्हें पता चलना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई ये ना बोले कि खाली कमरा है। ठीक है, सो सबसे पहले जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बताइए गुन्नू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम कहते हैं। बिल्कुल गुन्नू को सब पता है। ओके, ठीक है, इसको सब पता है। तो एक्चुअली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या है, आपको पता होगा। जब कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, ओके, जैसे मैं Na का ले लेता हूं, साइड में आप देख सकते हैं। Na का अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर लूं तो मैं ड्रॉ करूंगा पहले 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो Na के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए इसका जो लास्ट शेल है, ठीक है, लास्ट शेल देख रहे हो ये वाला है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं लास्ट सेल में, इसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स में जनरली एग्जांपल के थ्रू बताया जाता है आपको, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये रहा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम के पास 282, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एल्यूमिनियम के पास 283, 13 होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो इनका लास्ट शेल है वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3। और अगर हम बात करें मेटल्स की, तो जनरली मेटल्स के जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इसके पास 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो ये हो चुका है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल में जनरली आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, तो इसका एग्जांपल देखते हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। यहां पर देखिए अब फास्फोरस का क्या होता है, 285, 15, ठीक है, सल्फर का 286, 16, क्लोरीन का 287, 17। तो यहां पर जो इनके लास्ट सेल्स है, उसमें 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो कह सकते हैं कि इनके लास्ट सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर इनका 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, सो अब ये हो चुका है दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। सेकंड बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होते हैं प्रियांशी, कुछ जो देता है क्या, खाना क्या देता है, खाना पीना क्या देता है? हाँ बताओ। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन्स देता है, कपड़े थोड़ी देगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर की। सो अब इसका मतलब क्या है, आपको पता होगा कि कोई भी केमिकल दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन तब करता है जब वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को या तो डोनेट या गेन करेगा या शेयर करेगा। ओके, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स मतलब मेटल्स की, तो मेटल्स में क्या होता है जनरली, अगर आप देखें तो आउटर मोस्ट में सोडियम का अगर हम दोबारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो लास्ट में एक सेल है। ओके, इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, स्टेबल होने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एलिमेंट को दे देता है। देख सकते हैं आप, अगर जब ये किसी और को इलेक्ट्रॉन दे देगा एक, तो इसके बाद Na पॉजिटिव बन जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये हो जाएगा कंप्लीट ऑक्टेट टूल। ठीक है, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं
जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, देते हैं, इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। तो सोडियम का देखिए, यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 281 है। ओके, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 2 कंडीशन बचती है, ठीक है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले किसी से, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे किसी को। ओके, तब जाके स्टेबल हो सकता है। 1 देगा तो अंदर का पूरा स्टेबल, 7 लेगा तो पूरा बाहर का स्टेबल। तो बताइए अब 7 लेगा कि 1 देगा, क्या इजी है? एक देना, जो पॉसिबल भी है, 1 देना, क्योंकि अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए तो इसका जो प्रोटॉन है वो नहीं स्टेबल हो पाएगा, वो संभाल नहीं पाएगा इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि दोनों की कह सकते हैं कि दोनों के नंबर्स इक्वल होते हैं, इसीलिए दोनों स्टेबल रहते हैं। ओके, सो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, इसीलिए इसके पास आ जाता है पॉजिटिव साइन, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। तो मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, डोनेट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल क्या करते हैं? नॉन मेटल में आपने देखा होगा जो इनका आउटरमोस्ट सेल है उसमें 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं। तो ये क्या करते हैं जनरली? ये एक्सेप्ट करते हैं। भाई यहां पर 5 किसी को दे देना तो बेवकूफी होगी, बजाय इसके 3 ले ले, 2 ले ले, 1 ले ले, ठीक है। तो क्या करते हैं फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट से, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनर का पूरा। इसके बाद बात करते हैं आयन की। चलो बताओ गुन्नू, आयन का क्या सीन है? आयन कब बनता है? कोई फॉर्म कब होता है? जब कोई एटम अपना वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है या ले लेता है तो उनके ऊपर एक चार्ज आता है, उनके ऊपर 2 चार्जेस आते हैं। अगर वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो अगर कोई लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। ओके, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें तब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। ये आके पढ़ा लो, तुम ही पढ़ा लो। इसलिए नेगेटिव हो जाता है, और जो देता है और जो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है उसमें पॉजिटिव 1 या 2 ज्यादा होता है, इसलिए वो ठीक है, गुड्डू ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, बढ़िया है कि आपको सब याद है। तो आयन टाइप, जैसे कि गुड्डू ने बताया कि आयन टाइप क्या होता है, जब कोई एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, डोनेट कर देता है या एक्सेप्ट करता है, तो इन पे लगता है आयन, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जो डोनेट करता है उसमें आता है पॉजिटिव साइन या पॉजिटिव आयन, और इसीलिए, और इस पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटायन। ओके, कैटायन कहा जाता है किसको? मेटल्स की बात करें तो मेटल्स होते हैं कैटायन, ठीक है, जिन पे पॉजिटिव आयन आता है क्योंकि वो देते हैं। अब नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में क्या आता है? नॉन मेटल एक्सेप्ट करते हैं तो इन पे आता है नेगेटिव आयन, जिसको हम कहते हैं एनायन। ओके, तो आयन टाइप क्या हो गया? मेटल का है कैटायन पॉजिटिव, नॉन मेटल का है एनायन नेगेटिव। अब इसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव, देखिए आयन भी हो चुका है, बट यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या आया है? अब आपको पता होगा चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी तो चार्जेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, चार्जेस का खेल है, फिजिक्स में सारा चार्जेस का खेल है। तो यहां पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें पॉजिटिव साइन आता है, या फिर आप कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और सेकंड अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में जनरली क्या करते हैं? ये एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये कुछ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्साइड टाइप।